आम चुनावों की घोषणा का इंतजार अब खत्म हो जाएगा। चुनाव आयोग आज शाम 5 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम दौर की सभी तैयारियां पूरी कर चुका है। ऐसा अनुमान है कि लोकसभा चुनाव अप्रैल और मई में कराए जाएंगे। मई के तीसरे हफ्ते में वोटों की गिनती हो सकती है। चुनाव 7 या 8 चरणों में संपन्न कराया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश के साथ ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर विधानसभा चुनाव भी होना है। तो यह भी लगभग माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज शाम 5 बजे होने जा रहा है। अगर 2014 का जिक्र किया जाए तो 2014 में भी 7 अप्रैल से लेकर और 12 मई के बीच चुनाव संपन्न कराए गए थे और एक बार फिर से चुनाव तारीखों का ऐलान आज होने जा रहा है। तो बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, किस तरह की तैयारी मध्य प्रदेश में अब चुनाव को लेकर नजर आ रही है बीजेपी की तरफ से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से तैयार है। आप देख रहे होंगे कि पूरा मार्च और फरवरी का माह लगातार हम चुनाव की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के सम्मेलन, लोकसभा वार, अलग अलग कार्यक्रम मोर्चावार कर चुके हैं। अभी कल हमने प्रदेश सरकार की जो अराजक कानून व्यवस्था की स्थिति है, जो किसानों और युवाओं, महिलाओं के साथ धोखाधड़ी इन्होंने की है, उन सबको लेकर हमने धिक्कार आंदोलन किया है। आज से मंदसौर लोकसभा से सभाओं का आयोजन भी बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश भर में शुरुआत हो रही है। आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश सिंह जी और नेता प्रतिपक्ष श्री गोपाल भार्गव जी इन सभाओं की अगुवाई करते हुए इस शुरुआत कर रहे हैं। तो हम तो तैयार हैं, पूरी तरह से तैयार। हमारा कार्यकर्ता तैयार और जनता तो पहले से ही तैयार है। नहीं, जनता तो बिल्कुल तैयार है। रजनी जी, एक सवाल ये उठ रहा है कि पिछले बार का अगर जिक्र किया जाए तो आपने अप्रत्याशित जीत मध्य प्रदेश से दिलाई थी, मात्र 2 सीट पर कांग्रेस सिमट कर रह गई थी। इस बार क्या सीट कम होगी या बढ़ेंगी? देखिए, हमारी तो सीट बढ़ाने के लिए ही लगातार प्रयास हैं, योजना है, अभियान है और जनता का मन नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का है। और इसलिए प्रत्याशी भी उसी अनुकूल जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुसार और कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप पार्टी देने का प्रयास करेगी। जनता पार्टी दोनों मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार रहेंगे। चलिए, रजनी जी साथ रहिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह की तैयारियां हैं अब चुनाव को लेकर, क्योंकि आज शाम को तारीखों का भी ऐलान होने जा रहा है? स्वागत है, तारीखों का ऐलान हो। हम तो पहले से ही तैयार हैं और 29 सीट जीतने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह से जनता ने ये झूठ और झांसे की राजनीति करने वाली जूतम पेजार पार्टी को बाहर किया है, आगे भी लोकसभा में भी वो बाहर करेगी। आप देख रहे हैं इनका असली चरित्र किस तरह से जो है सांसद विधायक को दे जूते भरी सभाओं में कर रहा है। ये इनके वास्तविक चरित्र अब जनता ने देख लिए हैं, तो अब इनको बाहर करेगी। बिल्कुल तैयारी है हमारी। लेकिन मध्य प्रदेश में कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिन पर चुनाव आप लड़ने जा रखे हैं? अभी कुछ 80 दिन के कार्यकाल का बखान करेंगे या फिर केंद्र सरकार की नाकामी को गिनाएंगे? केंद्र सरकार की नाकामियां सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भैया जो है कागज जो है आप भ्रष्टाचार के कागज गोपनीयता की आड़ में नहीं छुपा सकते, आपको दिखाने पड़ेंगे। और उससे डर के सरकार जो है वापस फिर से एफिडेविट दे रही है कि चोरी नहीं हुई, फोटोकॉपी हुई है। झूठे एफिडेविट लगाना पड़ रहे हैं सरकार को। ये जो देश के अंदर चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए जो लूट हुई है और उसमें देश का सर्वोच्च चौकीदार का नाम बार बार आरोपित हुआ है, उस पर इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है? कि अदालत कह रही है कि साहब जो है कागज सामने लाइए और अदालत के उससे बचने के लिए जो है ये सारी नौटंकियां हो रही हैं। कभी सेना को सामने खड़ा कर लेते हैं, कभी भगवान राम जी की आड़ में छुप जाते हैं, कभी किसी की आड़ में छुप जाते हैं।
हिम्मत नहीं इनकी जनता से सीधे सवालों का जवाब देने के लिए। आज 60 लाख लोगों को नौकरी से हटाया गया है पिछले 5 साल में। जनता सवाल पूछ रही है, इन्हीं की संस्थाएं ये रिपोर्ट पेश कर रही हैं। ये जवाब दें कि उन 60 लाख लोगों के परिवारों के ऊपर जो पेट पर लाद पड़ी है उसके लिए कौन सी सरकार जिम्मेवार है? कोई मंगल से आदमी आया, कोई चांद से आदमी आया? मोदी जी की सरकार जिम्मेवार है। मोदी जी काफी मुद्दे हैं भूपेंद्र जी, इस बार मुद्दों की कमी नजर नहीं आएगी आपको, है ना। चलिए साथ में रहे, रजनीश जी से भी एक सवाल ले लेते हैं। रजनीश जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ओबीसी को मिला हुआ 27% आरक्षण आपके सवर्णों को दिए हुए 10% आरक्षण पर मध्य प्रदेश में भारी पड़ जाएगा, जो अभी लागू भी नहीं हो पाया? देखिए, ये तो पिछड़ा वर्ग जवाब देगा। इनको जो पप्पू बनाने का काम युवाओं को किया है, युवा स्वाभिमान योजना के नाम पर कितने युवाओं को 4000 मिल गए। सामान्य वर्ग के 10% आरक्षण को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने संविधान में संशोधन करके दिया, इन्होंने उनसे वंचित करने का काम किया। और एक भी देश में राज्य ऐसा नहीं है जहां 27% का आरक्षण कांग्रेस की सरकार होते हुए किसी राज्य में दिया हो। ये यहाँ भी अटकाने लटकाने और भटकाने का काम कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार, नोटिफिकेशन जारी कर दिया रजनीश जी, अब तो काम कर रही है। मंजूरी मिल गई, नोटिफिकेशन जारी हो गया। नोटिफिकेशन जारी हो गया, अच्छा हो, मिल जाए, लेकिन ऐसा होने वाला होता नहीं है। केवल ये लड़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे कारण बताएंगे कांग्रेस के लोग कि सामान्य वर्ग के 10% आरक्षण से वंचित करने का काम क्यों किया, और जिनके बताएंगे कांग्रेस शासित कितने राज्यों में इन्होंने ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया। केवल ये लटकाने अटकाने का काम क्यों कर रहे हैं, लोगों को लड़ाने का काम क्यों कर रहे हैं? जो संविधान में संशोधन हुआ वो आप दे नहीं रहे। दूसरी बात, युवा स्वाभिमान रोजगार की योजना जो उन्होंने लेके आए, कितने युवाओं को 4000 रुपए मिल रहा है? आज युवा पूछे इनसे सवाल। देखिए बावला कितनी जल्दी ये गुलाटियां खाता है, ये इसका प्रमाण है खानदान कि कल तक जो लोग जो है माई का लाल कह के चुनौतियां दे रहे थे, आज कैसे जो है शहर चिपोड़ने की कोशिश कर रही है। कल तक कह रहे थे कि साहब जो है माई का लाल, कौन है माई का लाल? आज अब ये शहर की कटोरी लेकर घूम रहे हैं उनको चिपकाने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी के दो चेहरे हैं, ये लोग दो ही राजनीति करते हैं। लेकिन माइकल लालू ने फर्क कहां पड़ने दिया भूपेंद्र जी? लेकिन असर कहां हुआ? स्थिति तो वही है, कांटे की टक्कर रखी। लोकल लेवल पर आपके कैंडिडेट्स हारते चले गए, जितने उनके जीते उतने आपके हार गए, बात बराबर नजर आ रही है। लेकिन रजनीश जी, कौन कौन से ऐसे अहम मुद्दे रहेंगे जो इस बार चुनाव में मध्य प्रदेश में खास दिखने वाले हैं? जो कमलनाथ सरकार की नाकामियां हैं उनको गिनाने का काम करेंगे, या केंद्र सरकार ने जो काम किया है वो बताएंगे जनता को? नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, मोदी सरकार की उपलब्धियां और कमलनाथ सरकार की जो अराजकपूर्ण शासन व्यवस्था है, ये हमारे मुद्दे रहेंगे। बिल्कुल भूपेंद्र जी, मेरा एक सवाल ये है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में मोदी, शिवराज और सर्जिकल स्ट्राइक का आप मुकाबला कर पाएंगे? अरे भाई, आप ये कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक, इनसे ये तो पूछें। जिन लोगों ने पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी से अपने देश के एयरबेस का, जिसमें घुस के उन्होंने हमारे जो है सैनिकों के परिवारों तक पर हमला किया, उसकी जांच करा दी, इनके ये किस मुंह से इस बात का जवाब देंगे कि पाकिस्तान की आईएसआई से 70 साल में कभी जांच हुई थी क्या? भारत में घुस के भारत की को गाली देते हुए वापस चले गए वो, और इन्होंने खुद करवाया, उन्हें बुला के आमंत्रित करके, पलक पावड़े बिछा के, लाल गलीचे बिछा के। ये जो दोमुहे लोग हैं इनकी राजनीति का, और ये कह रहे हैं, कौन कह रहा था कि पाकिस्तान तो हमारा छोटा भाई है? ये कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने? अच्छा भूपेंद्र जी जरा दिल पर हाथ रख के, भूपेंद्र जी जरा दिल पर हाथ रख के मेरे एक सवाल का सही में जवाब दीजिएगा, भले पार्टी लाइन से अलग हट करके आप बात करिएगा। मेरा सवाल ये है कि क्या, नहीं मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर। सवाल मत करिएगा, आपकी जो है, आपने ये दिल पे जो हाथ रखवाया, नहीं, इसलिए वो सवाल बिल्कुल साफ और सब बिल्कुल सीधा। सर सवाल बिल्कुल सभ्य है, बिल्कुल साफ सवाल रहेगा। आप सुन तो लीजिए सवाल पहले, आप अभी से बोलने लगे। सवाल मेरा ये है कि क्या आपको ऐसा लगता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को अगर भुनाएगी तो उससे कोई फर्क कांग्रेस को पड़ेगा प्रदेश में? क्यों पड़ेगा? ये मैंने आपसे सवाल किया, इसका जवाब आप दे दीजिए कि अपने ही देश में अपने ही ऊपर हमला करने वाले लोगों से हमने जांच करा ली। ये देशभक्त लोग हैं क्या, या देश के गद्दार लोग हैं? चलिए मैं लूंगा, रजनीश जी से जवाब लूंगा आपके सवाल का। मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी अशरफ जुड़ चुके हैं। अशरफ, दिल्ली में किस तरह की तैयारी नजर आ रही है? बैठक का इलेक्शन कमीशन की होने वाली थी, वो कितने बजे है?
देखिए, बैठक जो है चुनाव आयोग की वो करीब 3 बजे होगी, विज्ञान भवन में वो बैठक होगी। और ये जो बैठक है प्रमुख रूप से तैयारियों का, और दूसरा इसमें जो मुद्दा रहेगा कि किन किन राज्यों में हम लोकसभा के साथ चुनाव करा सकते हैं, तो इस पर फैसला किया जाएगा। और फिर शाम को 5 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों का ऐलान कर दिया है। किन किन डेट्स में कहां कहां कब कितने फेज में चुनाव होगा, ये सब ऐलान किया जाएगा। जी बिल्कुल। अभी आपके साथ कुछ लोग खड़े हैं, ये क्या राजनीतिक दल के नुमाइंदे हैं? किस तरह से तैयारियां राजनीतिक दलों की नजर आ रही है? मेरे साथ है मंत्री लाखन सिंह और उनके सब समर्थक हैं। सर, आपसे कुछ देर बाद चुनाव आयोग ऐलान कर देगा तारीखों का। आप यानी सरकार कितनी तैयार है लोकसभा चुनाव के लिए, और आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव मैदान में? देखिए, समूचे देश में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। और आने वाले समय में हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि पिछले समय में जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, इसने सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश और देश के किसानों के लिए झूठे वायदों के अलावा कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा पिछले पार्लियामेंट के पहले ये बात रखते थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पूरे देश के युवाओं को 15 लाख रुपए जो हम लोग उनके खाते में डालेंगे। मुझे नहीं लगता कहीं भी एक भी रुपया किसी के खाते में होगा। तो निश्चित तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी का पतन और कांग्रेस इस बार देश में सरकार में रहेगी। कांग्रेस की सरकार विधानसभा चुनाव में बनाई, तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे? क्या अपनी सरकार की जो 78 दिन है वो मुद्दे होंगे? शिवराज सिंह चौहान के 15 साल का होगा, नरेंद्र मोदी के 5 साल होंगे? मुद्दे क्या होंगे, क्या उपलब्धि होंगी सर? अगर आप विपक्ष को कैसे घेरेंगे, भाजपा को? देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ झूठ पे राजनीति की। प्रदेश की जनता को लगातार 15 साल बेवकूफ़ उन्होंने बनाया। और पिछले अभी विधानसभा चुनाव में हमने जो इस प्रदेश की जनता के बीच में जो वायदे किए, जो हमने अपने मैनिफेस्टो और वचन पत्र में जो बिंदु रखे थे, कांग्रेस की सरकार, माननीय कमलनाथ जी और पूरी सरकार उनकी सने सने उन मुद्दों को हम लोग क्रियान्वित करने का काम कर रहे हैं। चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे हमारे इस प्रदेश में निराश्रित गोवंश का मुद्दा हो, तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमने अपने वचन पत्र में रखे थे। बिल्कुल बिल्कुल। निश्चित तौर पर हम लोग कुछ जो चीजें समझ में आ रही है वो अशरफ यही है कि जो वचन पत्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने तैयार किया था उसको जितना पूरा किया गया है वो इस बार अहम रहने वाला है मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में। साथ में रहे हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग भोपाल से जुड़े हुए हैं। अनुराग, किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं अभी राजधानी में? देखिए, लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सबसे अहम, खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज कुछ मंत्री और पदाधिकारियों के साथ चर्चा की है। थोड़ी देर बाद वो पीसीसी पहुंचने वाले हैं, जहां पर बीएसपी के कुछ नेता हैं जो कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री कमलनाथ है वो पीसीसी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक करने वाले हैं। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि इस चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होता है तो उसका स्वागत कांग्रेस पार्टी करेगी, और इस चुनाव में पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। साथ ही कांग्रेस ने यह भी साफ कर दिया है कि प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी जल्द हो जाएगा। कल सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक, बिल्कुल, यानी कि समझा जा सकता है कि तैयारी राजनीतिक दलों की भी पूरी नजर आ रही है। हमारे साथ दोनों राजनीतिक दल के नुमाइंदे जुड़े हुए हैं लगातार। रजनीश जी, अंतिम सवाल संक्षेप में, क्योंकि समय का अभाव है, नामों का डिक्लेरेशन कब तक हो सकता है, प्रत्याशियों के नामों का? देखिए, तारीखों की घोषणा के साथ ही केंद्रीय चुनाव समिति के पहले प्रदेश चुनाव समिति की बैठकें होंगी। और पिछले बार भी एक बैठक प्रदेश चुनाव समिति की हुई थी और एक केंद्रीय चुनाव समिति के भाजपा के 230 प्रत्याशी तय हो गए थे, इसलिए 29 प्रत्याशी भी तय। इंतजार तो नहीं कर रहे ना कि पहले कांग्रेस के डिक्लेयर हो जाए उसके बाद करेंगे? देखिए, हम अपनी दृष्टि से, अपनी योजना से प्रत्याशियों का चयन करते हैं। कांग्रेस भूपेंद्र जी, कांग्रेस कब तक डिक्लेयर करने वाली है? हमारी तैयारी है, बहुत जल्दी सारे उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे जी। हमारी जो है महीने भर से बैठकें चल रही हैं और एक आपको इंतजार तो नहीं ना बीजेपी की लिस्ट का? नहीं, इनसे हमारा क्या वास्ता है, इनकी लिस्ट की फिक्र कौन करता है? सही है, बीजेपी कांग्रेस को दोनों को एक दूसरे का कोई वास्ता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया खैर आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अशरफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग हमारे साथ जुड़े थे, अनुराग आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।